अरे हाथ उठाई तक पता चले कितना लोग बाड़े। बिल्कुल ऐसे पिछवा वाले को सुनते नहीं बड़ा होता। जय हो राधे। रहे थे मन में और भूल गए थे मन में। हम डोल रहे थे मन में और भूल गए थे मन में। और राह बताने वाले मेरे राह बताने वाले तुम्हें लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरी कथा सुनाने वाले बिगड़ी को बनाने प्यारे। अभी अभी हमारे पास एक लिस्ट आया है जहादा से श्री दिनेश कुमार चौधरी एवं श्री शांति चौधरी के तरफ से इस व्यास मंच पे यज्ञ की सेवा के लिए 505 रुपए का पुरस्कार दिया है। जरा जोरदार तालियों से मनोबल बनाए। दिनेश कुमार चौधरी एवं श्रीमती शांति चौधरी जी। कम से कम ये टाइम है, घर पे अगर भागवत कथा नहीं लगा पाते हैं तो कुछ अपने 100 रुपए में से 10 रुपए भी अगर अंशदान कर दिया जाए भागवत के लिए तो भागवत का ही फल मिलता है मेरे प्यारे। ये भागवत साक्षी है और भागवत से ऐसा कहा गया है, इसलिए चढ़ बढ़ करके साथ देना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। सुखदेव स्वामी को राजा परीक्षित ने बंधन पूजन करके बैठ गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं देखो परीक्षित, तुम्हारे पास केवल 7 दिन है। जैसे ही मुझे पता कि तुम्हें 7 दिन में मरने वाले हो, मैंने स्वयं यहाँ आकर के तुम्हें अब परम पद को प्राप्त कराने की प्रयास करूंगा, लेकिन सच्चे मन से सुनना। कहते हुए सुखदेव स्वामी ने तृतीय स्कंद में भगवान के परम धर्म का वर्णन कर दिया। बताया सुखदेव देखो, मुक्ति 2 प्रकार से हुआ करती है, एक है क्रम मुक्ति और एक है शब्दों मुक्ति। जे आयल बा लास्ट दिन हम पूछा हमारे हम पूछबो करेला 6 दिन सुनाई, 7वें दिन पूछम और 7वें दिन जिसने बता दिया उत्तर दिया तो हमारी तरफ से एक विशिष्ट उसको पुरस्कार भी मिलेगा। ध्यान रखना क्योंकि हमारा नियम सबसे हटके है। 2 प्रकार की मुक्ति होती है। कौन से? एक होती है क्रम मुक्ति, एक होती है शब्दों मुक्ति। क्रम मुक्ति ये सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। कितना लोग तो मनों में सोचा था कि कब कृष्ण भगवान के जन्म हुई तो हम मिठाई लूटी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी गोविंद गोकुल में आएंगे तो प्रतीक्षा का फल थोड़ा मीठा होगा, प्रतीक्षा करो, ठीक है। राधे। क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति के मतलब होला धीरे 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 जिसका मुक्ति होता है। अगर बतावल बा कि 5 जन्मों तक भगवान श्री राम की भक्ति मिलती है, 5 जन्म तक अगर भगवान श्री राम की आपने भक्ति किया तो 6वें जन्म में जाकर के भगवान शिव की भक्ति मिलती है। अगर भगवान भोलेनाथ की भी आपने 3 जन्म तक भक्ति किया तब जाकर के आपको श्री वैष्णव बनने का मौका मिलता है, नारायण की भक्ति मिलती है। अगर उस नारायण की भक्ति को 1 जन्म में पूरा कर दिया तो अगली जन्म आपको किसी सदगुरु के माध्यम से कृष्ण भक्ति करने को मिलती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और अगर कृष्ण भक्ति क्रिया तो दोबारा जन्म लेने नहीं पड़ते हैं।
क्योंकि एकोऽपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा भवतीन तुल्या दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामेन पुनर्भवाय। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को मेरे प्यारे जन्म लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। हम कोई शुभ कार्य करल जाला, हमन के गौदान कइल जाला, पुण्य कइल जाला, दान कइल जाला, भक्ति कइल जाला, तो एकरे प्रभाव से हमके स्वर्ग मिलेला। आ स्वर्ग में कब तक रहे के मिली? जब तक वो पुण्य हमरे खाता में लिखाइल बा। स्वर्ग में कर रहे हैं भैया, विदेश से पैसा कमा के लावेला सबे, तो यहाँ बैंक में बा, जबले बा तबले तो खइबा, आ पैसा हो रहा है तो फिर विदेश में भाग। वही प्रकार से पुण्य रूपी जब तक स्वर्ग के बैंक में जमा हुआ तब तक आप आनंद करोगे। जहां वो पुण्य समाप्त भइल तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम आविशंति, धक्का देके वही देवता लोग इस धरती पे गिरा देते हैं। जन्म लेओगे मानव का। अगर अच्छे पुण्य किए थे तो किसी राजघराने में जन्म लोगे, खराब पुण्य किए थे, थोड़े कम थे तो उसी अनुसार से किसी ऐसे घरों में जन्म ले लोगे। 210 रुपए का दान आया है। करुणा एवं विक्रम के द्वारा 105 रुपए का इन्होंने इस व्यास मंच पे सहयोग के रूप में दिया है। तो अब क्या करना है? अरे थोड़ा सा कर दो भैया, बार बार कहना पड़ेगा क्या? इस व्यास मंच से भगवान इनके जीवन को हमेशा सुख शांति से भरे। विद्या चाहते हैं तो विद्या में आगे बढ़े, धन चाहते हैं तो आगे धन का प्रश्न हो, क्योंकि भागवत देखल जाए कल्पतरु है। सच्चे मन से जो हाथ जोड़ करके मांगोगे वो पूरा हो ही जाएगा मेरे प्यारे। इसलिए निवेदन करते हैं सच्चे मन से कथा को सुने। यहाँ तो ऐसा बताया है कि 7 दिन सच्चा मन से भागवत कथा सुन लिहल जाना, भगवान के उस लीला पे गौर किया जाए। अगर बच्चा पेट में नहीं रुका तो भी रुक जाएगा, क्योंकि बंध्या व विधवा नारी सुखिनी चेती में मती, ये हमने श्रीमद् भागवत में सुखदेव स्वामी कह रहे हैं। बोलो सदगुरु भगवान की। प्रसंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सद्य मुक्ति का मतलब, क्रम मुक्ति का मतलब होता है धीरे धीरे। जैसे हमने पहले मुझे बकरी का जन्म मिला, तो बकरी के जन्म से हमने थोड़ा सूखे पत्ते खा करके अच्छे से जीवन बिताया, तो गाय का जन्म मिला, गाय के जन्म से मानव का जन्म मिला, और मानव का जन्म से जब देखा गया ऊपर बढ़ा था तो हमारे के मांस मछली खा करके फिर नीचे गिरा दिया, फट दिया अपने आप को। तो ऐसा नहीं करो। उसमें भी अगर कृष्ण जन्म का एक ही बार में कृष्ण भक्ति करने वाला बेटा अगर जन्म ले ले तो जीवन कल्याण हो जाए। जेकरे कुल में कृष्ण भक्ति करे वाला बेटा प्रकट हो जाए, जन्म ले ले, कृष्ण भक्ति अगर करे तो ओकर कुल का, ओकर मामा के कुल, पिता का कुल और उसका कुल, 3 प्रकार के कुल तरेला बताया है। तो प्यारे आइए आगे बढ़ल जा, कथा के प्रसंग बढ़ावल जा। तो क्रम मुक्ति मतलब धीरे धीरे मुक्ति होते जाना, ये डेवलेशन की प्रक्रिया है। एक होला सद्य मुक्ति। क्रम मुक्ति मतलब चींटी के द्वारा चलना, बिस्तारे बिस्तारे। सद्य मुक्ति का मतलब होता है सुगा की तरह छलांग मार देना, उड़ जाना। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, मैं तुम्हें सद्य मुक्ति देने वाला हूं। धीरे धीरे नहीं, डायरेक्ट तुम कल्याण को प्राप्त होगे। तो प्रसंग आगे बढ़ाते गए। बोले देखो सुखदेव परीक्षित, हमन के पास ज्यादा समय नहीं बा, बहुत छोटा समय बा। ये छोटा समय में जीव के कल्याण करे वाला धर्म शास्त्र बहुत कम बाड़े, पढ़े के मौका नहीं। जो 2 मिनट कथा में बैठ के हल्ला कर रहे हैं, कथा सुन नहीं पा रहे हैं, तो उनके धर्मशास्त्र पढ़े के कहाँ मौका मिलता है? हंसो मत, धर्मशास्त्र बहुत है। तो ऐसा खंड में क्या किया जाए? जब देखा कि धर्मशास्त्र बहुत है, पढ़ने का मौका नहीं, तो ऐसे खंड में क्या किया जाए? तो बताया है ऐसे खंड में कम से कम अपने बेटवन के नाम भगवान के नाम में रख दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे हमके सुने के बड़ा अच्छा लगल, हमारे श्री सत्यनारायण जी जो यज्ञ करता है, इनकी नाम नारायण के रूप से है। अजामिल की जो 8वां गर्भ था ना,
जिसका नाम नारायण रखा गया, उस नारायण नारायण करते अजामिल की मुक्ति हो गई है। इतना पापी, इतना दुष्ट रहे अजामिल। तो यहाँ तो सत्यनारायण जी का सत्यनारायण नाम ही सत्यनारायण है। इनके भाई जी हैं बगल में, इनका नाम क्या है? राधे श्याम जी। अब इनके बेटा बेटी नाती नाती केकर कौन नाम है भगवान के नाम? तो नहीं बताई थे जोड़ के। कृष्णा, एक छोटा बालक है, हमने देखा बहुत सुंदर है, उसका नाम कृष्णा है। तो कम से कम मंदिर वंदिर जाए के समय नहीं मिल पाता, तो कम से कम बेटवन के अरे गोविंद, अरे कृष्णा, अरे माधव, अरे शंकर, कुछ नाम से तो बुला दो। हमारे यहाँ बाबू बैठे वाले पीछे, हमारे गुरु जी के पीछे देखा जा, कृष्णा नाम है। अब देखा जा, अगर वो में हरे जुड़ जाए, हरे तो हम ऐसे बुला देला, अरे सुनना, अगर उस हरे में अगर कृष्णा जुड़ जाए तो क्या होगा? हरे कृष्णा। तो हमारा हर बार मैं बुलाता हूँ हरे कृष्णा, एक गिलास पानी लाना। क्या बात है? तो मेरा तो पल पल स्मरण हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं? तो प्यारे, इसी तरह अपने ये हमारे आचार्य जी हैं, ये कह रहे हैं हमारा भी नाम लीजिए। इनका भी नाम है राधा रमण, राधा रमण द्विवेदी। ये आचार्य जी हैं, हम लोग साथ में ही पढ़े हैं। तो कम से कम अपने, अच्छा बतावल जाता नहीं, हाथ उठाई, केकर केकर बेटा बेटी के संतान के नाम भगवान से जुड़ेला? कोई हाथ बहुत कम उठाता। बेटा बेटी के नाम लोग रखेला क्रिस, हाँ, रिंकू, टिंकू, डब्लू, पप्पू, डब्लू, ये कौन चीज जे कि कोनो अर्थ है नहीं बा। अगर एक कोनो व्याकरण में खोजल जाए तो एक अर्थ में नहीं मिले। डब्लू, डब्लू बने का लोग रखेला। अभी जब क्रिस 3 रिलीज भइल है ऋतिक रोशन के, तो वही के नाम पे अपने बेटा का लोग नाम रख देना क्रिस। लेकिन अगर संस्कृत में व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो क्रिस का मतलब होला कमजोर। स ऐसा क्रिस अस्ति, ये बड़ा कमजोर है, तो क्रिस का मतलब कमजोर। लेकिन यहाँ तो फैशन बन गया है। तो आइए इसी प्रसंग में आपको हम सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं, राजा परीक्षित ध्यान से सुनना, जीव का कल्याण ऐसे होगा। कैसे? एकदा ही भवत पूर्वम दासी पति रजा मिला, दास्या संग उत्सर्गेन ब्रह्मत्वं नासितं भवे। किसी स्थान पे अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इतना विद्वान रहे वो ब्राह्मण, तीनों टाइम संध्या गायत्री करता था, भगवान के स्मरण करता था, नाम जपता था, वेद पाठ किया करता था, गायत्री जपा करता था। वो ब्राह्मण एक दिन कमाने के लिए दूसरे देश में गया हुआ था। तो वहां बहुत सुंदर एक स्त्री थी, स्त्री कम नगर वधु ज्यादा, समझ रहे हैं ना बात को। उसको देख करके वो उसमें लालायित हो गए, मन इतना चिपक गए वो औरत में कि ब्राह्मण देव अपन पोथी और माला छोड़ करके उस औरत के पीछे चल पड़े। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अंत में उस दासी पति, वो दासी जो वेश्या थी, उसके साथ में वो ब्राह्मण जाकर के रहने लगा। कहीं हमारा चेला चेली ना जान जाए, ये सोच करके जाकर के वो दासी के लेके दूसरे ठाई रहे लगल। नेपाल के रहे तो इंडिया गए, इंडिया के रहे तो नेपाल भाई, ये ना होला। तो जाके दासी के साथ रहने लग गया। और दासी के रहने के अंतराल में उसे 6 वर्ष में उसने 6 बच्चे को जन्म दिया। एक दिन कोई संत आ रहे थे। अब जब कर्मकांड पंडिताई नहीं चलल, अब कोनो ढंगो तो नहीं बा, यो ढंग नहीं बा कि कुछ बना के बेच दे। अब वेद पढ़े वाला पंडित के वेदवे छोड़ दे तो का करी खाई, विचार कहने का कही जा। तो एक विचार दिमाग में घुसल, का चोरी करना, दूसरे को लूटपाट कर लेना, यह हाल है। राते रात करोड़पति बनने के दिमाग लगाना। जब अजामिल ने अपनी उस वेश्या, उस दासी को पालने के लिए चोरी करना शुरू कर दिया, दूसरों को दुख देना शुरू कर दिया। एक दिन ब्राह्मणों की संत की सभा जा रही थी, ब्राह्मण रात हो गई थी, हरिद्वार के लिए निकले हुए थे ब्राह्मण की टोली। कोई संत थे, उनके साथ में 2-4 लोग और थे। तो उसी गांव में आकर के रुक गए।
तो किसी से पूछा, बेटा यहाँ कोई वैष्णव भक्त हैं, जरा हम लोग आज ठहरेंगे और नेपाली में पहिला भन्थ्यो बासा बस्नु, टाढाबाट आउँदा आउँदा थाकेको हुन्थ्यो ल पल्लो घरमा बासा बस्छौँ अनि भोलि त्यहाँबाट निक्ल्यौँ, बासा बस्नु भन्थ्यो होइन। इसी प्रकार से रहने के लिए उन्होंने व्यवस्था बनाने के लिए पूछा किसी से। आज जैसे पूछने वो नंबर 1 निकल, वो कही दर उसके यही बाणे अजामिल, और बहुत बड़ा वैष्णव है, जा बोल जा ओकरे घरे जाए जा। अब संतों की किसी ने मजाक कर दी। अब संत जी समझे कि सही वैष्णव हुई तो पहुंच गए ना अजामिल के घरे। अजामिल तो घरे ना ही रहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जरा एक बार मेरे साथ सब कोई बोलेंगे, श्री कृष्ण सच्चिदानंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। मेरे प्यारे, आप जहां भी बैठे हैं श्री कृष्ण नाम जपते रहेंगे मनी मनी। जब संत की टोली उस अजामिल के द्वार पे पहुंचा तो अजामिल, अरे भक्त, अरे सुनिए तो सही, प्रणाम करके बुलाया। तो अजामिल तो उस समय रहल नहीं, वो तो कहीं लूटे कहीं कुछ करे गई रहे। लेकिन वो जो दासी रहली जो अजामिल लेके आया था वो निकल पड़ी बाहर। भले ही व्यभिचार में क्यों न संलग्न हो, लेकिन उसके प्रति, संतों के प्रति, भक्तों के प्रति आदर था। निकलते ही प्रणाम महाराज, प्रणाम कह दे। देखा कि बड़ी विनय, बड़ा सुशील लगती है। बोले कि भक्त अजामिल कहाँ है? तो बोले कि अब वो तो कहीं बाहर गए हैं। तो देवी ऐसा है, देखो आज हम लोग यहीं रहना चाहते हैं, कुछ जलपान की व्यवस्था अगर बना दो तो तुम्हारा समझो भंडारा हो गया तुम्हारे घर में, और हम कल सुबह निकल यहाँ प्रस्थान करेंगे। तो देवी कहली, देखल जा, हमारा घर तो इतना अपवित्र है प्रभु कि हम एक कवर आपके बना के परोस के नहीं खिया सकीला, इतने पापी हैं हम। लेकिन इतना ही बहुत आपको इच्छा है तो हमारे घर से दाल चावल आप ले करके आप उसका प्रसाद का व्यवस्था बना सकते हैं, कहीं पेड़ के नीचे ही सामने बैठ के आप पा सकते हैं। तो उसने सूखे दाल चावल आलू वगैरह सब कुछ दे दिया। उन्होंने, संतों ने पाया, प्रसाद खाया। देखा कि अभी 10:30 हो रही थी रात्रि के समय। एक अजामिल कुछ पोटली टांग के लावत रहे। अजामिल ने देखा कि कोई संत के झुंड यहाँ बैठल बा। सामने आते ही उसने डांटना शुरू कर दिया, कौन है हमारे घर के सामने पियरी रंगा के बैठल बड़ा सब। लगल वो डांटे, टर्च मारे लगल मुंह पे। संतों ने कहा, भक्त आपका आ गए आप? बोले कौन से भक्त? जल्दी से उठाओ तंबू, झोला उठाओ, यहाँ से निकलो। अब बेचारे संत को फटकार लगा ही रहा था कि उसकी मैडम निकल गई बाहर से। अब जैसे ही उनके तरफ देखा तो ये तो बिल्कुल ठंडा हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वो बोली, शर्म नहीं आती है? इस तरह बात करते हैं संतों से, अतिथियों से इस तरह बात करेंगे? अब वो थोड़ा ठंडा पड़ गया। बोला, चलो देवी आप कहती हो तो ठीक है, आप रह जाइए प्रभु जी। ये ठंडा पड़ गया, चले गए। सुबह क्या हुआ? संत तो संत होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी ने पर कह ही न जा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ संत हृदय नवनीत समाना, कभी पर कह ही न जा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। संत का दिल बड़ा कोमल होता है। एक टाइम भोजन कैले बड़े संत कहत ने, अगर आज हमने इसके घर का दाना खाया है तो हमारा कर्म बनता है कि इसका हम कल्याण करके जाएं। पर कल्याण करें तो कैसे? बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, भगवान का नाम तो नहीं लेगा।
लोगों ने कहा प्रभु कही थी तनी हनुमान चालीसा के पाठ करे, ब्राह्मण है मंगलवार के दिन में पाठ करे। संत बोले अरे ये भगवान का नाम ले तो हनुमान चालीसा कहाँ से पाठ करे। एक ने बोला ऐसा कह दी महाराज कि ब्राह्मण है गायत्री मंत्र पाठ कर लिया कर इसी से कल्याण हो जाएगा। बोले ना, जो मुख से राम नहीं कह सकता वो गायत्री क्या पाठ करेगा। अब उसे किसी तरह से भगवान नाम तो देना ही पड़ेगा। तो पूछे तुम्हारे बेटा कितने हैं, तो बताया कि 6 बेटे हैं, 7वां होने वाला है, 3 महीने और हैं। बोले अच्छा ऐसा है, 7वां जो गर्भ होगा तुम्हारा उसका नाम क्या रख देना, नारायण रख देना। अंत में क्या हुआ, क्योंकि छोटा बेटा अक्सर ज्यादा करके बड़ा प्यारा होला। बेटों की स्थान तो सब वही है, लेकिन छोटा अत्यधिक प्यारा हो जाना। कनुआ हमारा छोटू, छोटू कितने लोग प्यार से छोटू कह देते हैं। जब नारायण नाम रख दिया उस बेटे का, अब तो नारायण जब बड़ा होने लगा, अरे बेटा नारायण चलो चलते हैं घूमने। अरे नारायण जरा पानी लेके आना बेटा। नारायण 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 दिन भर उसमें 24 घंटा में लगभग 36 बार नारायण बोल दिया। अब धीरे धीरे पाप रास में इसमें भस्म हो रहे हैं। एक समय आया कृष्ण तदीय पद पंकज पंजराम ते अद्देव में विशद मानस राजहंसा। कब समय, कौन समय आया, प्राण प्रयाण समय, जब प्राण जाने लगा। कफवात पित्तई कंठावरोधन विदुस्मरणं कुतस्ते, प्राण जाने लगा। अब देख रहा है कि सामने बड़े भयंकर भयंकर लोग, काले 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 डर लाग दो, कपाल जिंगरिंग न भएका, डराउन दिइरहेका छन्, तान्न खोजेका छन्, हिँड जाम मसँग भनेर तानिरहेका छन्, जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। आई इनके मुख से आवाज ये नहीं निकलता, बुलावल चाहते ने बेटा नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। बेटा तो नहीं आई, दूर एक क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण भयम, दूर बेटा खेले गए रहे, लेकिन बेटे की नाम बुला करके नारायण बोला तो वैकुंठ से भगवान नारायण के 2 पार्षद प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। बड़े सुंदर पीतांबर धारण करते हुए वनमाला धारण कर रखे हैं। उस शरीर से एक दिव्य तेजोमय ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और वो क्षेत्र मंग 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 बसाए लगल, सुगंध फैल गया। उस अब देखा जाए, यहाँ 2 यमदूत बाणे, यहाँ 2 विष्णु के दूत बाणे। वो देख रहा है अजामिल, बेटा तो कहीं दूर है। जब देख रहा है, विष्णुदूत और यमदूत में संवाद होने लगी, लड़ाई होने लगी। यमदूतों ने कहा कि आप लोगों का क्या काम है। ऐसे होला इस संसार में भी देखे कि यह मिलेला, जब 2 विभाग वाले जब 2 विभाग के जो लोग होते हैं ना, एक ही काम करने वाले, जब ऐसे 2 लोग टकराते हैं तो मन में कहीं ना कहीं हमसे बड़का बनता, ऐसा हो ही जाला। पंडितम पंडितम दृष्टवा स्वानवत भृगुरायते। अरे का तो पंडित जी दूसरे के देखे ना तो घोरे नहीं पिल्ला की तरह, हम नहीं कह रहे, शास्त्र कहता है। आज विष्णु दूत को देख करके यमदूत घोरा था नहीं, तुम्हारा क्या काम है यहाँ। मरने वाला मृतात्मा है, हमारे ड्यूटी हम लेने आए हैं, तो आप क्यों इसको बचाने आ गए। विष्णुदूत ने कहा इसने मरते समय नारायण नाम लिया है। तो मुस्कुरा गए यमदूत। यम के दूत जोन बाणे ये कहने तो के नहीं मालूम बा, अरे ये अपने बेटा के बुलौलस है नारायण, तो भगवान के नारायण नहीं याद कैलस है। तो विष्णु दूतों ने कहा कि देखा नारायण तो बुला दिया इसने, लेकिन एक बेटा पहले रहने कि हमारे स्वामी पहले रहने। यमदूत ने कहा कि आपके स्वामी ही पहले थे। तो यमदूत बोले अरे सुनो सुनो, इसने अनजान से बुला दिया, इसको पता नहीं था, अनजान से बोल दिया। तो विष्णुदूत कहते ने सुना, आग के जो अगिया होला बच्चा के नहीं पता होला कि अगिया जरावेला, अगर बच्चा हाथ लगाते जलाई कि नहीं जलाई, जलाई कि नहीं अगिया जलावेला। अग्नि को तुम जान करके छुओ या अनजान से छुओ, अग्नि में जो दाह्य शक्ति है जलाने वाली, ये तुमको जलाएगी जरूर। इसी प्रकार से भगवान नाम है, जान के लो चाहे अनजान से लो, कल्याण तो जरूर करेगी।
लेकिन वास्तव में हमके ये जाने के बाद कि ये अखंड मुक्ति देगी या नहीं देगी। अखंड मुक्ति तो बिना तारतम के संभव ही नहीं है। कितनों भक्ति कैला, कितनों यज्ञ कैला, लेकिन दीक्षा तारतम गले में नहीं हुआ तो व्यक्ति की मुक्ति नहीं होगी। मेरे प्यारे एक बार जरा जयकार लगाएं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय उमापति महादेव की, जय जगत जननी जगदम्बा मात की। जय तने हो माता जी की हिलाई थे सुत तो नहीं गई। तो हमको लगता है कि आप लोग सो रहे हैं। अरे तो अभी कन्हैया आने वाले हैं। जरा दोनों हाथ उठा करके जयकार लगाएंगे, बोलो श्री भागवत महापुराण की। हाँ। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, श्याम तेरे लिए, श्याम तेरे लिए। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, श्याम तेरे लिए, श्याम तेरे लिए। जय हो।